हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आए हैं एक नई वीडियो को लेके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठंड का टाइम आ गया है और ठंडियों में हम अपने घर के लिए एक बेस्ट रूम हीटर तलाश करते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं आपकी एक हेल्प करूंगा एक अच्छे रूम हीटर के लिए। पूरा आपको फुल रिव्यू दूंगा आखिर कौन सा रूम हीटर जो सबसे अच्छा होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो ये आप मेरे साथ जो दो मॉडल हैं इनको बोलते हैं OFR। ये दोनों कंपनी जो है हैवेल्स की हैं। ये हैवेल्स ब्रांड के दोनों OFR हैं, जिसका फुल फॉर्म जिसे बोलते हैं ऑयल फिल्ड रेडिएटर। जिसे OFR मार्केट में आप जाएंगे OFR बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे, या आप रूम हीटर करके बोलेंगे अगर ये वहाँ मिलेंगे तो आप इनको बता सकते हैं, देखकर ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो मॉडल हैं। इन दो मॉडल में आपको एक हैवेल्स का ये आपको मॉडल देखने को मिल रहा है, एक मॉडल आपको ये देखने को मिल रहा है। इन दोनों मॉडल में डिफरेंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये आपका पहले का लुक है, इनका जो आया था ब्लैक में, आपको ये इसका फिनिशिंग है, ये लुक है। ये हमें 2023 के लेटेस्ट जनवरी में 2023 में आपका हैवेल्स के OFR का ये लुक आ रहा था। अभी देखिए दिसंबर चल रहा है 2023 में, हमारे पास ये लुक आ गया है इसका जो टॉप लुक होने वाला है। और आपको 2024 के जनवरी में ये इसका लुक देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सा समझ लीजिए दोनों लेटेस्ट ही हैं, मगर अगर आप इस वाले लुक को अगर आपको मिलेगा तो समझ लीजिए आप ये टॉप लुक ले रहे हैं इसका, जिसमें थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है। ये आपका सिंपल था। यहाँ पे जो इसके कंट्रोलर हैं वो आपको यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम हीटर लेते हैं तो हमारे लिए OFR क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रूम हीटर की जो स्टार्टिंग होती है 2000 से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको रॉड वाले हीटर मिल जाते हैं, ब्लोवर मिल जाते हैं। और OFR जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 9,500 10,000 से। तो हम इतना पैसा इन पर इन्वेस्ट क्यों करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है। तो बात करते हैं हम 9 से 10,000 का OFR क्यों ले। तो आपको एक बात बता दूं कि कभी भी अगर आपके रूम का टेम्परेचर चाहे वो ठंडियों का हो चाहे वो गर्मियों का हो, अगर आप उसे इमीडिएट चेंज करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अभी आप AC में जब गर्मियों का टाइम होता है तो वो भी धीमे धीमे आपके रूम के टेम्परेचर को चेंज करता है। ऐसे ही आपका ये OFR है, ठंड के टाइम में रूम में जो ठंडी होती है उसको ये धीमे धीमे मेंटेन करता है। जो नॉर्मल हीटर होते हैं, छोटे ब्लोवर होते हैं, उनका काम होता है इंस्टेंट आपको तुरंत ब्लोवर जो होता है थ्रो करता है। टेम्परेचर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जब आप ब्लोवर या हीटर से आप अपने बॉडी को या रूम को गर्म करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट उसका टेम्परेचर काफी हाई होता है। जितना आप नजदीक अपने हाथ को बढ़ाते हैं उतनी ही आपको हीटिंग ज्यादा लगती है। तो वो कहीं ना कहीं आपके रूम के टेम्परेचर को इमीडिएट चेंज कर रहा है। और कहा जाता है कि OFR आप लीजिए तो आपके रूम में ईचिंग और कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन जो बर्न होने वाली, हर जगह आप जाएंगे तो वहां सबसे ज्यादा OFR को आपको बताया जाएगा। तो आपसे यही कहा जाएगा कि जो OFR होता है वो ऑक्सीजन बर्न नहीं करता। आखिर इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब OFR हीटिंग को जनरेट करता है तो ये रूम में बहुत स्लोली काम करता है। इसमें भी क्या होता है, आपको ब्लोवर मिलता है और ये जो हीटिंग जनरेट करता है इसमें देखिए फिन्स लगी हुई है। ये फिन्स के माध्यम से हीटिंग को जनरेट करता है। इसमें ऑयल होता है, ऑयल हीट होता है, फिन्स में रन करता है, तो उससे धीमे धीमे हीटिंग तैयार होती है। और अगर इसके भी अगर हम ब्लोवर की बात करें और नॉर्मल ब्लोवर की बात करें तो नॉर्मल ब्लोवर जब थ्रो करता है एयर को तो वो टेम्परेचर काफी हाई 65 और लगभग 70 या 80 के आसपास थ्रो करता है हीटिंग को, डिग्री को। और इसका अगर हम बात कर लेते हैं तो ये स्लोली आपका 35, बहुत ज्यादा भी जाएगा तो 40 तक जाएगा। OFR का ये सबसे अच्छा है जो कि धीमे धीमे रूम के टेम्परेचर को मैनेज करता है और आपको कोई भी ईचिंग रूम में होने नहीं देता है।
और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इसे लेते हैं तो एक और हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि अगर हम इसे लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी को अगर टच हो जाता है या इसे बच्चे टच हो जाते हैं तो क्या हमारा शरीर इससे जल जाएगा या हमें ये नुकसान पहुंचाएगा। तो इसके बारे में अभी मैं सिंपल बता दे रहा हूँ, कोई टेम्परेचर नहीं आपको गिन के बताऊंगा, उससे क्या होता है कि क्लियर नहीं हो पाता। अभी मैं टेम्परेचर बोलूंगा तो वो भी आप कहाँ नापने जाएंगे। तो सिंपल सा आपको बता दे रहा हूँ, जब एक चाय का ग्लास होता है, जब आप चाय निकालते हैं अपने लिए, एक ग्लास में चाय लेते हैं, मैं कप की बात नहीं करूंगा, नॉर्मल ग्लास की, स्टेनलेस स्टील ग्लास की बात करूंगा, उसमें जब आप चाय निकालिए 5 मिनट के बाद उस ग्लास को आप नीचे से टच करिएगा, जितनी हीटिंग उसमें होगी उतनी ही हीटिंग ये लास्ट इसकी हीटिंग बॉडी होती है। जब आप उसको टच करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये गर्म है। अगर हम ज्यादा देर तक पकड़ेंगे तो हम जल जाएंगे, ना कि उस ग्लास को टच करने से आपकी बॉडी को नुकसान भी होता है, ना आपको कोई छाला पड़ता है। तो ये समझ लीजिए आपको इससे नुकसान नहीं होगा। अगर बच्चे भी उसको टच कर लेते हैं तो बच्चे 1 टाइम टच करने के बाद दूर हट जाएंगे, मगर बॉडी को नुकसान नहीं होगा। तो ये सिंपल सा था OFR के बारे में। और अब आपको OFR से रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, साथ में इसके आप जो लाइट कंजम्पशन करता है, आपके रूम में कितनी लाइट लेता है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। दोनों अलग अलग लेते हैं, इसमें आपको ब्लोवर भी है, और दोनों को मिला के ये आपको लगभग 2900 वाट लेता है। अगर आप ब्लोवर ऑन करेंगे तो वो अलग से आपका वाट ऐड हो जाएगा। अब दोनों के अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं ब्लोवर 1250 वाट लेता है, 1250 माइनस कर दीजिए, उसके बाद फिन्स हीटिंग का लेती हैं। और ये नॉर्मल हीटर से बहुत डिफरेंट हीटिंग करता है, बहुत स्लोली करता है, जिसमें रूम में आपको इचिंग नहीं होने देगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एयर होती है घर की सर्कुलेट, तो एकदम ड्राई नहीं होगी। जब ड्राई नहीं होगी तो आपको बिल्कुल भी अनबैलेंस फील नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो यही थी दोस्तों OFR के बारे में जानकारी। बाकी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।